स्टूडेंट्स आज क्लास रे आमे पढ़िबा कौन ना आइंस्टाइन ए एंड बी कोएफिशिएंट विषय ठीक अच्छे। तो आज टॉपिक होची आइंस्टाइन ए एंड बी कोएफिशिएंट ठीक अच्छे छुआ मैंने। तो अच्छा देख एटा आइंस्टाइन को ए आउ बी कोएफिशिएंट विषय पढ़िया पूर्व ता रिलेशन विषय जानिया पूर्व ठीक अच्छे आमको फास्ट कौन ना स्पॉन्टेनियस एमिशन तापरे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन आउ स्टिमुलेटेड एमिशन विषय टिके जानिया को पड़िबो ठीक अच्छे छुआ मैंने। तो आमर कौन हुए ना जो एटम्स थांती से माने कौन थांती सब स्टेबल स्टेट रे थांती बा ग्राउंड स्टेट रे थांती ठीक अच्छे। यहाँ धर तोर ग्राउंड स्टेट E1 आउ एटा होची धर एक्साइटेड स्टेट E2 देख आमर जिते स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन माने कौन आमर एटम्सटा ग्राउंड स्टेट रे सब थाए स्टेबल है कि थाए। तो सी कौन करे जिते बड़े आमे ए स्टेबल एटमटा को आम कौन करबा एक्साइटेड स्टेट को नबा को चाहिबा तो आमे ताको किछि एनर्जी दबा एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करबा। तो जो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करा फोटोन ये प्रोवाइड करबा जार एनर्जी होची h न्यू। तो आमर जो एटमटा एठी E1 एनर्जी लेवल रे अछि सी कौन E2 को जीवा पई ताको केते एनर्जी दरकार ना E2 माइनस U1 रो जो डिफरेंस टा आमर एनर्जी लेवल हबो सेतिक अमाउंट जो ताको एनर्जी मिल गला तो सी कौन करिवो ए ग्राउंड स्टेट रो एक्साइटेड स्टेट को पळेबो। तो आमे जो फोटोन टा दबा तार एनर्जी टा केते हबो दरकार E2 माइनस U1 संगे समान हबो दरकार। तो से कौन करिवो एई एटम टा कोन एनर्जी गेन करिवो ता इलेक्ट्रॉन रा एनर्जी गेन करिवे आ कौन करिवो से एक्साइटेड स्टेट को पळेबो। तो एठी जो एटम टा एक्साइटेड है कि E1 रो E2 को गला से जो प्रोसेस टा हैला ताको आमे कहबा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। एठी कोन एब्जॉर्ब करछि एनर्जी आ E1 रो E2 को जाउछि। तो एटी से कौन एक्साइटेड स्टेट को गला परे आमर यूनिवर्स जिते भी जिनस थाए से माने कौन चाहती सब स्टेबल स्टेट रही ठीक अच्छे। तो ये से कौन कर एक्साइटेड स्टेट रे बेसी टाइम पर्यंत रही पारिबनी केते सेकेंड रहइबो ना मैक्सिमम 10 टू द -8 सेकेंड पर्यंत रहिबो। तापर कौन करिवो सी कौन करिवो ए जो एक्साइटेड स्टेट E2 रु से कौन करिवो तळ को आसिया को चाहिबो बा तार ग्राउंड स्टेट बा स्टेबल स्टेट को आसिया को चाहिबो। ये जो स्टेबल स्टेट रे आसिया पई से जति के एनर्जी टा गेन करके ग्राउंड स्टेट रो एक्साइटेड स्टेट को जाईची से कौन करिवो जदि सेति के एनर्जी लूज कला ताले कौन हबो से तार पुनी ग्राउंड स्टेट को पळे आसीबो। तो से जते बेले एई एक्साइटेड स्टेट रो ग्राउंड स्टेट को आसीबो से कौन करिवो एनर्जी लूज करिवो आ ता सेई एनर्जी केते हबो ना E2 माइनस U1 संगे इक्वल हबो ठीक अछि। आ द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन जो हला ये जो प्रोसेस टा हला हमें ताको कहबा स्पॉन्टेनियस एमिशन ठीक अछि। आ जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट ठीक अछि। तो एठी जो हमर एनर्जी लूज करके E2 रो U1 को आसला से प्रोसेस टा को हम कहले स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो एक्साइटेड स्टेट रे थिला बेले से जो एमिशन करके E2 रो U1 को आसबा सेटा दुईटा टाइप रो होची। फर्स्ट होची स्पॉन्टेनियस एमिशन जोटा मु एबे तुमको कहली। सेकंड होची स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन रे कोन हुए ना छुआ माने हमर ए एक्साइटेड स्टेट रे अछि एठी तो एठी कोन करबा हमें ताकू फोटोन एनर्जी प्रोवाइड करबा ठीक अछि सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी रो फोटोन एनर्जी प्रोवाइड करबा। तो ये जो फोटोन एनर्जी ता आसी एठी स्ट्राइक करबो तो ये स्ट्राइक कला पर से कौन करिवो ए एक्साइटेड स्टेट E2 रु U1 को खसिक आसीबो। तो ये जो खसिक आसला बेले से कौन करिवो निजे आउ गोटे एनर्जी रिलीज करिवो काना हाई लेवल रु लो लेवल को आसिया पई से एनर्जी लूज कला। तो एठी से आउ गोटे एनर्जी लूज कला। तो एठी जो इंसिडेंट फोटोन टा थिला एनर्जी टा सी आउ जो एमिशन हैला सेमान जन कोन गोटे डायरेक्शन रे आ गोटे फेज रे रहिबे। तो ये जो प्रोसेस हमें कौन कहबा स्टिमुलेटेड एमिशन। द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ठीक अच्छे। तो ये कौन आम जानले स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कौन जानले स्पॉन्टेनियस एमिशन कौन जानले आउ स्टिमुलेटेड एमिशन कौन जानले कि नहीं छुआ माने। तो ये आमर जो आइंस्टाइन को कोएफिशिएंट ए आउ बी भितर रिलेशन बाहर करा पड़ो
ठीक अच्छे धर आमर E2 आउ E1 हूँ एनर्जी ऑफ द एटम इन द एनर्जी लेवल E1 एंड E2 E1 आउ E2 एनर्जी लेवल रे आमर एटम रो एनर्जी E1 इन E1 एनर्जी लेवल एंड E2 इन E2 एनर्जी लेवल ठीक अच्छे आउ N1 हूँ द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द E1 एनर्जी लेवल एंड N2 इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द E2 एनर्जी स्टेट बा एनर्जी लेवल जो आम कहूँ ठीक अच्छे तो आम जानलु तो एबे हमर जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है ठीक अच्छे से कौन कला ग्राउंड स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट को गला स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन केस रे तो एठी हमें कौन कहे जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन केस रे द नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड the rate of absorption would be proportional to the number of electron in ground state number of atom in the ground state and the UV टा हमर कोन UV होची हमर एनर्जी UV टा होची हमर एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीम ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो एटी एब्जॉर्प्शन केस स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन केस जो हमें फोटोन टा इंसिडेंट करछे ठीक अछि UV होची तार एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीम ऑफ इंसिडेंट एटम फोटोन बुझ पाइलो छुआ माने तो एठी हमर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन केस रे हमर कोन हबो ना हमर जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन टा अछि सेटा कहा संगे प्रोपोर्शनल हबो N1 आउ UV संगे तो द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जदि आम देखा तो कौन लिखिपर ना N1 B12 UV क्या आम कौन कहते यहाँ प्रोपोर्शनल हम N1 आउ UV संगे तो ये प्रोपोर्शनालिटी हटाइवाई आम कौन कले B12 प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट यूज कले आ ये प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट टा कौन कहा जाए ना आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बुझ पालो एटा धर हम इक्वेशन 1 ले एटा को केस रे हैला ना स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन केस रे हैला देन देखिए हमर ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन केस रे कोन होजी छ माने ना हमकु एक्सटर्नल फोटोन दबा पड़नी से कौन कर तार 10 to the power -8 सेकेंड रहिला पर एक्साइटेड स्टेट रे से कौन कर निजे तलकू ग्राउंड स्टेट को खसी आसी आउ एठी कोन एनर्जी लूज करची तो एठी हमर जो ये कोन यूवी ऊपर डिपेंड करूनी तो नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को आम केमती लिखिपर ना इक्वल टू N2A21 अच्छा सॉरी N2 आम कौन पे लिखले ना आमर नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट N2 अच्छी तो A21 आमर यहाँ हूँ प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट को आम कहीपर आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन बुझ पारे छुआ मैंने ताको आम इक्वेशन 2 नबा ठीक अच्छे यहाँ कौट बाला ना स्पॉन्टेनियस एमिशन केस रे सेमती आमर स्टिमुलेटेड एमिशन केस रे आम कौन करते ये एक्साइटेड स्टेट रोचे आम कौन करचे फोटोन टा गोटे इनसीडेंट करचे तो ये फोटोन इनसीडेंट कला पर ये स्ट्राइक करी कौन करची ये तार ग्राउंड स्टेट को आसी आ से कौन करची एटा H न्यू रो जो फोटोन टा ये करथला एटी 2H न्यू रो एनर्जी से रिलीज करची तो एठी आमर ये कौन कर डिपेंड होची कौन ना यूवी संगे क्या ना एनर्जी डेंसिटी ठीक अच्छे फोटोन जो एनर्जी डेंसिटी अच्छी तो आम तार नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को कौन लिखिपर ना N2 इंटू B21 इंटू UV आपको इक्वेशन 3 नंबर एटू N2 कौन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट ठीक अच्छे B21 कौन कोएफिशिएंट ये जो प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट आउ UV आमर कौन ना एनर्जी डेंसिटी ठीक अच्छे तो या आम भी कौन कहीपर ना आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ठीक अच्छे छुआ मैंने तो आमर इक्विलिब्रियम केस जब आम कनसीडर करवा तो ये 3टा इक्वेशन बाहरी गला स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन स्टिमुलेटेड एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन
ए तीन टाक बाहरी गला। तो जब आम इक्विलिब्रियम केस धरिया तो इक्विलिब्रियम केस रे कौन हुए ना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन इक्विलिब्रियम। ठीक अच्छे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन टा कौन हम ना इक्वल हम कहा संगे ना रेट ऑफ एमिशन संगे। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन माने कौन आमर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रो फॉर्मूलाटा यूज करबा जोटा इक्वेशन 1 अछि। तो सेटा कौन n1 b12 ub इक्वल टू कहा संगे हम ना रेट ऑफ एमिशन। तो रेट ऑफ एमिशन कौन दीटा हूँ गोटे स्पॉन्टेनियस एमिशन आ गोटे हूँ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन रो जो फॉर्मूला अछि इक्वेशन 2 आ इक्वेशन 3 सेटा हमें पुट करिया। एठी n2 a21 प्लस n2 b21 uv। ठीक अच्छे आपको धर इक्वेशन 3 धरिया। ठीक अच्छे तो देख एठी uv अच्छी एठू यूवी अच्छी। तो यहीटा कौन करवा एपट साइड को लेफ्ट साइड को आनदबा। एठी प्लस अच्छी एपड़ आसले माइनस कौन करे एटा एपड़ को आनदबा। तो कौन हम n1 b12 uv माइनस n2 b21 uv इक्वल टू n2 a21। बुझिपारे छुआ मैंने एबे देखो आम कौन करवा यूवी को कॉमन नहीं जावा। एठी यूवी अच्छी एठी यूवी अच्छी कॉमन नहीं जावा। तो कौन रहा n1 b12 माइनस n2 b21 इक्वल टू n2 a21। ठीक अच्छे एबे कौन करवा यूवी रो वैल्यू बाहर करवा। तो यूवी रो वैल्यू केमती बाहर करवा ना यूवी इक्वल टू आमर कौन हम ना n2 a21 बाई n1 b12 माइनस n2 b21। बुझिपारे छुआ मैंने आमर यहाँ कौन यूवी रो वैल्यू वाला धर आम इक्वेशन आपको दबा 4 देते यहाँ 5 धरिया। ठीक अच्छे तो आम देले आपको इक्वेशन 5। तो आम कौन करवा एटी कौन करवा आमर कौन करवा यही इक्वेशन राइट साइड रे n2 टाको डिवाइड करिया। डिवाइडिंग n2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन राइट साइड। तो आमको कौन मिल छुआ मैंने ना u v इक्वल टू n2 बाई n2 a21 बाई n1 बाई n2 b12 माइनस n2 बाई n2 b21। देखो n2 n2 कैंसल आउट। ठीक अच्छे एठी n2 n2 कैंसल आउट। तो आमको कौन मिलला छुआ मैंने ना uv इक्वल टू a21 बाई n1 बाई n2 b12 माइनस b21। ठीक अच्छे एठी जो आमर a21 b12 और b21 एरा कौन गोटे गोटे आमर आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। ठीक अच्छे छुआ मैंने तो आमे कौन करवा यही ऊपर इक्वेशन इक्वेशन देख एबे कौन करवा आमे b21 को बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रे कौन करवा डिवाइड करवा। तो ये आम कौन मिलिबा ना uv इक्वल टू a21 बाई b21 बाई n1 बाई n2 b12 बाई b21। ठीक अच्छे एपट साइड डिवाइड हो माइनस b21 बाई b21। एठी देखो एटा b21 b21 कैंसल आउट हो गला। तो आमको कौन मिलिबा ना a21 बाई b21 इक्वल टू n1 बाई n2 इंटू b12 बाई b21 माइनस 1। एटा यूवी रो वैल्यू भला आपको धर आम इक्वेशन नंबर 6 सॉरी देखो यूवी रो वैल्यू वाला। तो आम आपको नेले 6। ठीक अच्छे छुआ मैंने तो अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक अच्छे अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन law the number of atom n1 and n2 in energy state E1 and E2 in equilibrium at temperature T is given as n1 equal to n0 e to the power minus E1 by kt और n2 equal to n0 e to the minus E2 by kt। तो यहाँ धर इक्वेशन नंबर 7 and this is the equation 8। here n0 टा कौन ना n0 टा हूँ आमर टोटल नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक अच्छे छुआ मैंने आउ केटा आम जो रहा यहाँ हूँ आमर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक अच्छे यहाँ आमर कौन ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
तो एठी जो n1 आउ n2 को जदि यही जगह पुट करवा ठीक अच्छे फास्ट आम n2 / n1 करके बाहर करवा ठीक अच्छे ताको कौन लिखी हम जदि आम n2 / n1 करवा इक्वेशन 8 को डिवाइड करे इक्वेशन 7 रे तो हमको कौन मिल ना n0 e⁻ e2/kt by n0 e⁻e1/kt। अच्छा देखो ये n0 कैंसल आउट हो गला तो हमको कौन मिल छुआ मैंने n2 / n1 इज इक्वल टू e⁻e2/kt by e⁻e1/kt। तो आपको आम केमती लिखिपर आम लिखिपर e⁻e2 - e1/kt ठीक अच्छे एटा कौन n2 / n1 अच्छी तो आम n1/n2 जब करवा n1/n2 जब करवा ये कौन माइनस साइन टा हटिज तो आमको कौन मिल छुआ मैंने ना e2 - e1 इंटू kt। अच्छा आम कौन जाने e2 - e1 इक्वल टू h न्यू कि नहीं तो ये आम पुट करिया तो आमको कौन मिल e⁻h⁻ एटा कहार बाहर n1/n2 फॉर्मूला बाहर ठीक अच्छे आपको धर इक्वेशन 9 नेले तो ये कौन करवा आम इक्वेशन 6 रे पुट करवा तो इक्वेशन 6 रे पुट कले आम कौन बाहर छुआ मैंने a21/b21 by b12/b21 n1 और n2 जगह कौन पुट करवा e⁻h⁻kt -1 आपको कौन नबा इक्वेशन 10 नबा माने द Planck's radiation formula for energy density at given temperature is given as the Planck's radiation formula for energy density at given temperature is given as 8 pi u v equal to 8 pi h nu cube by c cube into 1 by e⁻h nu by kt -1 तो यहीटा को आम कौन करवा तो यहीटा को आम इक्वेशन 11 दबा तो आमर इक्वेशन 11 आउ इक्वेशन 10 को इक्वल करवा इक्वेट करवा कहीं लेफ्ट साइड इक्वल अच्छी तो आमको कौन मिल छुआ मैंने ना a21/b21 by b12/b21 इंटू e⁻h nu by kt -1 इक्वल टू कौन हम इक्वल टू आमर कौन हम ना 8 pi h nu cube by c cube इंटू 1⁻e⁻h nu by kt -1 अच्छा एपट देख एटा आउ एटा कौन कैंसल आउट हो तो आमको कौन मिल छुआ मैंने ना a21/b21 by b12/b21 ठीक अच्छे इक्वल टू 8 pi h nu cube by c cube ठीक अच्छे एबे देखो आपको आम केमती लिखिपर ना a21/b21 इंटू कौन b21/b12 ठीक अच्छे आमर यहाँ इक्वल कौन हम ना 8 pi h nu cube by c cube संगे आम कौन जाने ना b21/b12 को इक्वल जो हम तार वैल्यू बाहर 1 तो ये आम आ जगह 1 पुट करदे तो आमको कौन मिल ना a21/b21 इज इक्वल टू 8 pi h nu cube by c cube ठीक अच्छे तो आम जदि a21 को a धरिबा और b21 इक्वल टू b12 इक्वल टू b धरिबा तो आम आपको कौन लिखिपर अच्छे मैंने ना a/b इज इक्वल टू 8 pi h nu cube by c cube जो यहाँ आमर बाहर ताको आम कौन कहबा ना आइंस्टाइन a एंड b कोएफिशिएंट ठीक अच्छे आ जो ए इक्वेशन टा हला धर आम इक्वेशन एटा 13 दबा सॉरी 12 दबा तो आम कौन कहबा इट गिव्स द रेशियो बिटवीन कहार रेशियो ना स्पॉन्टेनियस एमिशन रो कोएफिशिएंट रो रेशियो ठीक अच्छे आउ स्टिमुलेटेड एमिशन रो कोएफिशिएंट रो रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू द v nu क्यू तो आम कौन लिख पारे a/b इज प्रोपोर्शनल टू nu क्यू जो a21 टा कौन आमर स्पॉन्टेनियस एमिशन रो कोएफिशिएंट आउ b21 टा कौन आमर स्टिमुलेटेड एमिशन रो कोएफिशिएंट तार रेशियो टा आमर कौन है ना प्रोपोर्शनल है nu क्यू संगे बुझ पाल छुआ मैंने
तो आमर आइंस्टाइन को ए एंड बी कोफिशिएंट कौन केमती डेरिवेशन है सब जापार तो आज क्लास को ये रखा।